Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th students, those who are having subject Artificial Intelligence, and we are going to discuss subjective type questions of unit Model Life Cycle. ये बहुत छोटी सी unit है, so we are having very less number of questions from this unit. So first question is, define machine learning life cycle, or what are the main stages of AI project life cycle. So main स्टेजेस जो है एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, दोज आर प्रोजेक्ट स्कोपिंग, डिज़ाइन और बिल्ड फेज, डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन. सो इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर सब्जेक्टिव टाइप भी बन सकता है, जिसमें कि आपको मेन स्टेजेस पूछी जाए. एंड व्हाट इज़ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल? इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस. तो ये साइक्लिकल भी बोल सकते हैं या इटरेटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं. इट मीन्स ये एक लूप में चलती रहती है जब तक आपकी एआई मॉडल जो है, एआई प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट ना हो जाए, सही से लॉन्च ना हो जाए. लॉन्च के बाद भी देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, फिर से प्रोजेक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट है तो दोबारा से डेटा रिक्वायरमेंट, दोबारा से डिज़ाइनिंग, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इटरेटिव प्रोसेस या फिर साइक्लिकल प्रोसेस दैट एआई और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट फॉलोज. It defines each step that an engineer or developer should follow. So when someone is making AI model, तो जो भी steps follow करने हैं, उन steps को हम क्या बोलते हैं, सारे steps के collection को in a correct sequence we say project life cycle. Next question, why project scoping stage is the most important part of AI life cycle? Or it can be asked like this: scoping is arguably the most important part of your AI project. So give reasons why it is very important part of AI life cycle. So we know that project scoping is the first stage of AI project life cycle. It involves planning and motivational aspects of your project. तो अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग हम इस स्टेज में ही करते हैं. It is important to start strong if you want योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल. सो स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करेक्ट होनी चाहिए. प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरह से केस उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा डेटा चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ होंगे उसे डेवलप करने के लिए. ऑल दी थिंग्स आर डन इन स्कोपिंग स्टेज. देयर इज़ अ ग्रेट फ्रेज दैट कैरेक्टराइजेज दिस प्रोजेक्ट स्टेज: गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो इन केस आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जो भी प्लानिंग की है, अगर वो सही नहीं है, then you won't be able to build an effective AI algorithm. Your whole project will collapse. तो अगर आपने बेकार इनपुट दिया है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, ओबियसली प्रोजेक्ट भी क्या बनेगा, बेकार. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रिसाइजली डिफाइंस द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज डिफाइंड इन प्लानिंग स्टेज, दैट इज स्कोपिंग स्टेज. एंड द डिज़ायर्ड आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट. तो आपको अपने प्रोजेक्ट से क्या आउटपुट चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, ऑल विल बी decided in the scoping stage. Selects and aligns all different stakeholders expectations. It means those who are investing in your project, जिसके लिए आप बना रहे हो, तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल होनी चाहिए. एंटिसिपेट्स द की रिसोर्सेज एंड स्टेप्स एंड डिफाइंस द सक्सेस मैट्रिक्स. सक्सेस मैट्रिक्स मीन्स ऐसे मेजरमेंट जिससे कि आपको पता चले कि आपका एआई प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, या फिर वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक सक्सेस मैट्रिक्स है, दैट इज़ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट कैन डिफाइन वेदर योर प्रोजेक्ट इज़ सक्सेसफुल और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. अभी हम देख चुके हैं इसकी डेफिनेशन. इट मीन्स इफ़ डेटा यू कलेक्ट इज़ नो गुड, मतलब जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अगर वही रॉन्ग है, देन यू वोंट बी एबल टू बिल्ड एन इफेक्टिव एआई एल्गोरिदम. फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने रिक्वायरमेंट सही नहीं लिखी, देन ओब्वियसली क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट भी डिज़ायर्ड आउटकम नहीं देगा. Next question, once the relevant projects have been selected and properly scoped, it means first stage complete हो चुकी है, scoping हो चुकी है. So second stage is design or build phase. You have to explain this phase. इसके explanation में आप इसके steps ही लिखेंगे कि design phase में क्या क्या होता है. In the same way, another form of this question can be, what are the steps followed in design phase to build AI model? So it is an iterative process. Again, it is a cyclic process comprising all the steps relevant to build the AI or machine learning model. So first step is data acquisition, जिसमें आप डेटा क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो. एक्सप्लोरेशन, जिसमें आप डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हो कि और डेटा पॉसिबल है और जो भी डेटा हमें मिला है वो सही है या हमें और डेटा कलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज प्रेपरेशन.
Now preparing the data, aligning the data for the AI model. Next is cleaning. तो जो data irrelevant है we will remove that. Next is feature engineering. Feature engineering means converting the raw data into a प्रॉपर डेटा सेट जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो सके, आपके एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो सके. नेक्स्ट इज़ टेस्टिंग. देन वी हैव टू टेस्ट द मॉडल. नेक्स्ट इज़ रनिंग अ सेट ऑफ मॉडल्स टू ट्राई टू प्रेडिक्ट बिहेवियर्स और डिस्कवर इंसाइट्स इन द डेटा. उसके बाद क्या करना है, डेटा सेट को रन करना है ऑन द मॉडल जिससे कि उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट हो सके और कुछ इंसाइट्स जनरेट हो सके. Next question, enabling all the different people involved in AI project to have the appropriate access to data, tools and processes to collaborate across different stages of the model is critical to its success. तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके प्रोजेक्ट में, एआई प्रोजेक्ट में, उन सबको क्या करना है, एक्सेस देना है डेटा का, टूल्स का, जो भी एआई की स्टेप्स हैं, सारी स्टेजेस का उनको एक्सेस देना है जिससे कि वो एक दूसरे से कोलाबरेट कर सके फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. तो सारे लोगों के पास सारे स्टेजेस का एक्सेस होना चाहिए सो दैट दे कैन चेक कि एवरीथिंग इज़ फाइन इन एवरी स्टेज. इसी से क्या होगा, आपका एआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा. दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि सारे लोगों के पास एक्सेस हो. सो व्हाट इज़ द अनदर की सक्सेस फैक्टर. नेक्स्ट फैक्टर इज़ मॉडल वैलिडेशन. मॉडल वैलिडेशन क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि मॉडल हमारा डिजायर्ड आउटकम दे रहा है या नहीं दे रहा है, इज़ इट सक्सेसफुल और नॉट, और किस कॉन्सेप्ट में, किस चीज़ के रिलेटेड टू द डिफाइंड ROI ऑब्जेक्ट. तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका कितना रिटर्न आ रहा है, उसके प्रॉफिट के बेसिस पे वी जज वेदर आर product or AI model is AI project is successful or not. So how you are going to determine, how you are going to measure and evaluate the performance of each iteration. So we evaluate the performance of each stage with reference to or with regards to the defined ROI objective. Next question, what are the various AI development platforms used in designing phase. So these development platforms are very important, ये आपको पता होने चाहिए. और इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ओपन लैंग्वेज. तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ओपन लैंग्वेजेस यूज़ होती है फॉर डिज़ाइनिंग AI प्रोजेक्ट. फर्स्ट इज़ पाइथन एंड इट इज़ यूज्ड विद R एंड स्केला. नेक्स्ट इज़ ओपन फ्रेमवर्क्स. कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, साइकिट, XGBoost, TensorFlow. Next, approaches and techniques which are used for AI. Classic ML. ML means machine learning techniques from regression all the way to state of the art. यहाँ पे ये different terms है. State of the art. GAN full form is Generative Adversarial Network and Reinforcement Learning. So all these techniques are used for AI डेवलपमेंट. प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़. तो आपको इतने डीप में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बस इनके नेम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे हैं. एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़ आर विजुअल मॉडलिंग, ऑटो AI टू हेल्प विथ फीचर इंजीनियरिंग, एल्गोरिदम सेलेक्शन, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन. And development tools, Data Robot, H2O, Watson Studio, Azure ML Studio, SageMaker, Anaconda. So these are development tools. Now what are the consideration for testing stage? So the third stage is testing stage, और इसमें हमें क्या क्या important points अपने mind में रखने हैं. First point is volume of test data can be large which presents complexities. तो अगर test data बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, complexities भी बढ़ेंगी. Human biases in selecting test data can adversely impact the testing phase. Therefore, data validation is more important. So, human biases means अगर पर्सन जो है अपने थॉट्स के बेसिस में, अपने मूड के बेसिस पे डेटा सेलेक्ट करेगा फॉर टेस्टिंग, देन इट कैन हार्म द और इट कैन negatively impact the testing phase. Next is you are implementing an AI solution that will need to use data from your other systems. Other systems means hardware can be different, software can be different. इसके लिए क्या है कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एज्यूम्स इम्पॉर्टेंस. सो सारे सिस्टम्स क्या होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए. आपका डेटा ऐसा होना चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो हार्डवेयर के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. Test data should include all relevant subset of training data. That is the data you will use for training the AI system. तो जो आपका टेस्ट डेटा है उसमें
कुछ सबसेट जो होने चाहिए वो ट्रेनिंग डेटा के भी होने चाहिए. नाउ 8th क्वेश्चन, नेम अ फ्यू डेवलपमेंट टूल्स. अभी हम देख चुके हैं बट स्टिल आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सेपरेटली. सो फर्स्ट इज डेटा रोबोट, नेक्स्ट इज H2O, Watson Studio, HUML Studio, SageMaker and Anaconda. Next question, open frameworks for AI model, scikit-learn, XGBoost and TensorFlow. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ओपन लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, ओपन फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट टूल पता होने चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल्सो एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप. MCQs भी आ सकते हैं इससे. सो दीज मैनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट बहुत छोटी है तो इतने ही क्वेश्चन बन पाए. आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही आते होंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, बहुत छोटी एक्सरसाइज है. आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं. अगर आपको भी ऐसा लगता है आपको थर्ड यूनिट की भी जो है वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.